यूपी विधानसभा चुनाव के लिए बीजेपी फुल एक्शन मोड में आ चुकी है। आज भी बीजेपी का प्रबुद्ध सम्मेलन जारी है। सूबे के 7 जिलों में बीजेपी का आज ही प्रबुद्ध सम्मेलन हो रहा है। प्रदेश अध्यक्ष स्वतंत्र देव सिंह लखीमपुर खीरी में सम्मेलन में शिरकत करेंगे, तो वहीं ऊर्जा मंत्री श्रीकांत शर्मा बरेली में और मंत्री आशुतोष टंडन हापुड़ में प्रबुद्ध सम्मेलन में हिस्सा ले रहे हैं। तो लगातार देखा जा रहा है प्रबुद्ध वर्ग सम्मेलन का आयोजन किया जा रहा है और अलग अलग जगहों पर भारतीय जनता पार्टी प्रबुद्ध वर्ग सम्मेलन का आयोजन कर रही है। यूपी विधानसभा चुनाव को देखते हुए अगर हम कहें तो प्रबुद्ध वर्ग सम्मेलन बेहद ही अहम है कई मायनों में। प्रबुद्ध सम्मेलन से आपको बता दें कि शुरुआत जो है इसकी बीएसपी की तरफ से की गई। प्रबुद्ध वर्ग सम्मेलन की बहुजन समाज पार्टी ने इसकी शुरुआत की और अब भारतीय जनता पार्टी भी अलग अलग जगह पर प्रबुद्ध वर्ग सम्मेलन कर रही है। स्वतंत्र देव सिंह अयोध्या में कर रहे हैं प्रबुद्ध वर्ग सम्मेलन, तो वाराणसी में मुख्यमंत्री योगी आदित्यनाथ ने प्रबुद्ध वर्ग सम्मेलन का आयोजन किया है। तो प्रबुद्ध सम्मेलन से प्रबुद्ध वर्ग को साधने की पूरी कोशिश है। तो चुनावी मोड में है भारतीय जनता पार्टी। लखीमपुर खीरी में रहेंगे स्वतंत्र देव सिंह। प्रबुद्ध वर्ग सम्मेलन का आयोजन किया जा रहा है। तो प्रियंका गांधी के लखनऊ दौरे का आज दूसरा दिन है। कांग्रेस ऑफिस पहुंची कांग्रेस महासचिव प्रियंका गांधी। कार्यकर्ताओं के साथ बैठक करेंगे प्रियंका गांधी। सलाहकार कमेटी के साथ बैठक करेंगे प्रियंका गांधी। प्रत्याशियों के चयन की प्रक्रिया पर मंथन होगा। तो आपको बता दें कि आज प्रियंका गांधी के दौरे का दूसरा दिन है और जीत का मंत्र देंगी अपने कार्यकर्ताओं को, पदाधिकारियों को, जिला अध्यक्षों को। तो ये तमाम जो भी कांग्रेस के कार्यकर्ता हैं, पदाधिकारी हैं, उन सभी के साथ आज बातचीत करेंगी और आगे की रणनीति कैसी हो इसके बारे में जानकारी देने जा रही हैं प्रियंका गांधी। आज दूसरा दिन है उत्तर प्रदेश का और आगामी विधानसभा चुनाव को लेकर यहां पर कांग्रेस जमीन तलाशने में जुटी हुई है और पूरी कोशिश है कि अच्छा परफॉर्म करे विधानसभा चुनाव जब होंगे 2022 में। तो यहां पर कार्यकर्ताओं को वो बताएंगी कि क्या कुछ रणनीति रहेगी पार्टी की और किस तरह से जीत हासिल करेंगे। तो प्रियंका का मिशन यूपी क्या रहेगा, ये ग्राफिक्स के जरिए हम आपको बता रहे हैं। एडवाइजरी कमेटी, प्रदेश इलेक्शन कमेटी के साथ बैठक होगी प्रियंका गांधी की और जोनवार प्रदेश पदाधिकारियों के साथ बातचीत करेंगी। तो आज पूरा दिन इनका बिजी रहने वाला है। प्रत्याशियों के नामों पर भी मंथन होगा। ये पता लगाने की पूरी कोशिश होगी कि कौन ऐसा प्रत्याशी है जो जीत दिलाने में अहम भूमिका देगा और हर गांव में कांग्रेस अभियान की समीक्षा भी करेगी प्रियंका गांधी। एडवाइजरी एंड स्ट्रेटेजी कमेटी के साथ भी बैठक होनी है। तो सीधी तस्वीर आपको हम लखनऊ से दिखा रहे हैं, जहां पर मीटिंग के पहले की तस्वीर आप देखिए। यहां पर तमाम कांग्रेसी नेता मौजूद है। अजय कुमार लल्लू भी यहां पर मौजूद है। प्रियंका गांधी वाड्रा को आप देख सकते हैं। इसके साथ ही और भी तमाम यहां पर नेता मौजूद हैं कांग्रेस के। एक्सक्लूसिव तस्वीर आपको हम दिखा रहे हैं न्यूज़ 1 इंडिया पर। देखिए अब मीटिंग होगी और ये मीटिंग बेहद ही खास है। इस बैठक में रणनीति तैयार की जाएगी 2022 के विधानसभा चुनाव को देखते हुए। अजय कुमार लल्लू भी यहाँ पर मौजूद है। अजय कुमार लल्लू हमेशा से ही हर मुद्दे को लेकर एक्टिव रहते हैं उत्तर प्रदेश में और प्रियंका गांधी वाड्रा को भी आप देख सकते हैं। तो तस्वीरों में भीड़ भी काफी ज्यादा है। कोशिश यही थी कि यहाँ पर ज्यादा से ज्यादा कार्यकर्ता जुटे और कार्यकर्ताओं से तो बातचीत करेंगी ही, एडवाइजरी जो कमेटी है उनके साथ बातचीत करेंगी, अलग अलग पदाधिकारियों से बातचीत करेंगी। और आज का दिन बेहद खास कांग्रेस के लिए इसलिए भी है अंशिका कि आज जो प्रत्याशी हैं उनके ऊपर मंथन किया जाएगा कि वो कौन से प्रत्याशी होने चाहिए और वो कौन से प्रत्याशी हैं जिनको टिकट दी जानी चाहिए जो जीत में अहम भूमिका निभा सके। बिल्कुल। तो प्रियंका गांधी वाड्रा को आप देख रहे हैं और फिर प्रियंका गांधी लखनऊ में इस वक्त मौजूद है। लखनऊ से तस्वीर आपको हम दिखा रहे थे। कुछ देर पहले भी आपने देखा होगा कि यहाँ पर कांग्रेस के तमाम नेता मौजूद हैं जो बैठक में शामिल होंगे, जो बातचीत करेंगे और एक मजबूत रणनीति बनाने की कोशिश होगी, क्योंकि इस बार कांग्रेस पार्टी बिल्कुल भी नहीं चाहती कोई भी मौका हाथ से गंवाना। और जहाँ जहाँ पर पिछले बार गलतियाँ हुई हैं, जहाँ जहाँ पर लापरवाही हुई है,
उन सारी चीज़ों को, उन सारे लूप होल्स को कवर करने की पूरी कोशिश रहेगी। प्रियंका गांधी वाड्रा को आप देख रहे हैं तस्वीरों में, और लखनऊ दौरे का आज दूसरा दिन है। कांग्रेस ऑफिस पहुंच गई है प्रियंका गांधी। कार्यकर्ताओं के साथ अब बैठक करेंगी, सलाहकार कमेटी के साथ बैठक करेंगी प्रियंका गांधी। प्रत्याशियों के चयन की प्रक्रिया पर मंथन होगा। 2022 में विधानसभा चुनाव है, कौन सा प्रत्याशी कहां से उतारा जाए, इसको देखते हुए भी वो चर्चा कर सकती है। नगमा शेख हमारी संवाददाता हमारे साथ जुड़ गई है। नगमा शेख, इस वक्त आप वहां पर मौजूद हैं और आज का दिन बहुत महत्वपूर्ण होगा प्रत्याशियों को लेकर भी, साथ ही और 2022 में विधानसभा चुनाव है तो उसको देखते हुए भी। बिल्कुल जाहिर सी बात है, प्रियंका गांधी का 2 दिवसीय दौरा इसी मकसद से लगाया गया है कि 2022 का जो चुनाव है वो उसमें किस तरह से रणनीति बनाकर वो जनता के बीच जाएंगी, और साथ ही उत्तर प्रदेश के अंदर जो कांग्रेस की रणनीति है, लगातार जो कांग्रेस के नेता हैं वो जो और कार्यकर्ता है वो जनता के बीच नजर आ रहे हैं, वो चाहे किसान यात्रा के जरिए या चौपाल के जरिए। तो कहीं ना कहीं उत्तर प्रदेश में प्रियंका गांधी एक मजबूती लाना चाहती है, और उसको देखते हुए इससे पहले भी प्रियंका गांधी 2 दिवसीय दौरे पर आई थी और लखीमपुर खीरी का दौरा किया था, और अब प्रियंका गांधी तमाम रणनीति तय करेंगी। कार्यालय पहुंच चुकी है प्रियंका गांधी और इस वक्त वो मीटिंग में बैठ चुकी हैं। प्रियंका गांधी का सबसे पहला जो मीटिंग है वो चुनावी जो समिति है उनको लेकर, चुनाव की कमेटी है उसको लेकर बैठक करेंगे। साथ ही जो प्रत्याशी हैं उनको लेकर भी मंथन करेंगे, क्योंकि उत्तर प्रदेश में जिस तरह कांग्रेस का जनाधार कम पड़ा है, ये कह सकते हैं कि जो ज़मीन है वो कमज़ोर हुई है, तो उसको मजबूत करने के लिए प्रियंका गांधी लगातार प्रयास कर रही हैं और कार्यकर्ताओं को जोड़ने का काम करी, बूथ स्तर पर मजबूती की बात कर रही। तो कहीं ना कहीं इस बार का जो दौरा है वो चुनावी नज़रिए से बहुत ही अहम माना जा रहा है, और 2 अक्टूबर की रैली की भी तैयारी इस बार प्रियंका गांधी करेंगी। और बताइए ही जा रहा है कि 2 दिवसीय दौरा है, लेकिन प्रियंका गांधी से ज़्यादा भी उत्तर प्रदेश में रुक सकते हैं। एक हफ्ते का टाइम दे सकते उत्तर प्रदेश के अंदर, क्योंकि जिस तरह माहौल चल रहा है, सारी पार्टियां लगी हुई हैं 2022 को जीतने के लिए, उसमें कहीं ना कहीं प्रियंका गांधी भी पीछे नहीं रहना चाहती। नगमा, साल 2017 में जिस तरह का प्रदर्शन रहा है कांग्रेस का, इस बार जिस तरह से कांग्रेस तैयारियों में जुटी है, क्या आपको लगता है कि जो जमीन तलाशने की कोशिश है वो पूरी हो पाएगी कांग्रेस की? जाहिर सी बात है, प्रियंका गांधी लगातार अपने कार्यकर्ताओं से जुड़ी हुई हैं। कोविड काल में भी प्रियंका गांधी ने तमाम ऐसे मुद्दे उठाए हैं और लगातार लोगों से जुड़ी रही हैं। वो चाहे कोरोना में हुई मौतों को लेकर सरकार को घेरने का काम हो, या फिर नौजवानों की बेरोजगारी को लेकर हो, या फिर किसानों का मुद्दा हो, तो हर तरीके से प्रियंका गांधी और कांग्रेस कार्यकर्ता जो है वो सड़कों पर नजर आए। तो कहीं ना कहीं उत्तर प्रदेश के अंदर एक मजबूती के लाने के लिए प्रियंका गांधी लगातार प्रयासरत है। और 2017 में जिस तरह से कांग्रेस को जनता ने नकारा था, तो उस चीज से मंथन करते हुए, सबक लेते हुए प्रियंका गांधी लगातार कार्यकर्ताओं से बैठक करी है और बूथ लेवल की मजबूती की भी बात करें कि उत्तर प्रदेश के अंदर कांग्रेस में ज़्यादा से ज़्यादा लोग जुड़े, कांग्रेस के कार्यकर्ताओं से जुड़े और उनकी सुनवाई भी हो। तो कहीं ना कहीं उत्तर प्रदेश में प्रियंका गांधी की बड़ी पैनी नज़र है उत्तर प्रदेश की राजनीति पर। कह सकते हैं कि उत्तर प्रदेश में जिस तरह कोई भी जमीन है कांग्रेस की, उसको वापस पाने के लिए हर मुमकिन कोशिश प्रियंका गांधी इस वक्त कर रही है। जी नगमा, बहुत बहुत धन्यवाद आपका इस तमाम जानकारी के लिए। तो नगमा वहां पर मौजूद थी, वहां पर प्रियंका गांधी पहुंच चुकी हैं। आज उनका पूरा दिन काफी बिजी रहने वाला है, अलग अलग कार्यक्रम है, प्रत्याशियों पर मंथन होगा कि किसको लिया जाए किसको ना लिया जाए। तो ये तमाम चीजों का मंथन तो वहां हो ही रहा है। नगमा वहां पर मौजूद थी और क्या कुछ गहमा गहमी थी उसका जायजा लिया नगमा ने। चलिए आपको हम दिखाते हैं। प्रियंका गांधी का आज पहला दिन है, क्योंकि उत्तर प्रदेश में 2 दिवसीय दौरे पर है प्रियंका गांधी और कांग्रेस कार्यालय पर तमाम लोग इकट्ठा हैं। प्रियंका गांधी आज चुनावी रणनीति तय करेंगे और हमारे साथ इस वक्त करिश्मा ठाकुर हैं, जो कि प्रदेश अध्यक्ष महिला की। करिश्मा जी, क्या कहेंगे, किस तरह से देखते उत्तर प्रदेश में कांग्रेस को?
देखिए, मुझे लगता है जब से प्रियंका गांधी जी ने उत्तर प्रदेश की कमान संभाली है, तब से युवाओं और महिलाओं में कुछ खास ही जोश उत्साह देखा जा रहा है। हमारी पार्टी को एक नई दिशा निर्धारित की गई और उत्तर प्रदेश हमेशा से ही कहता था कि हमें एक मुख्यमंत्री का चेहरा चाहिए, मुख्यमंत्री का चेहरा चाहिए। तो मुझे लगता है पार्टी ने अपने कार्यकर्ताओं की आवाज़ सुनी है और यहाँ पर प्रियंका जी को नेतृत्व देकर जो उत्साह, जो संगठन को मजबूती मिली है, मुझे लगता है कांग्रेस आगामी आने वाले समय में विधानसभा चुनाव में सरकार बनाने की स्थिति में है। महिलाओं को लेकर हमेशा आवाज़ उठती है कि कांग्रेस में महिलाओं को वो चीज़ें नहीं मिलती हैं जो मिलनी चाहिए, क्योंकि बहुत वक्त से महिलाएं ज़्यादा जुड़ी हुई हैं। उस पर क्या कहना चाहिए? ये मुझे लगता है कांग्रेस ही ऐसी पार्टी है जिसने महिलाओं को ही सम्मान दिया है। अगर हम बात करें सपा की, तो जो सम्मान महिलाओं को मिलना चाहिए वो नहीं मिला। भाजपा में आप बताइए कि कितने प्रधानमंत्री या मुख्यमंत्री महिला होती है, लेकिन कांग्रेस की अगर हम बात करें तो स्वयं सोनिया जी हों, प्रियंका जी हों, शीला दीक्षित जी हों, और हम सब जानते हैं कि किस तरह आज मुझे भी 25 वर्ष की उम्र में विधानसभा लड़ने का मौका दिया, तो मुझे लगता है कांग्रेस पार्टी ने दिया। और महिला उत्पीड़न जो कि भाजपा सरकार में चलता आया है, चाहे हाथरस की बेटी के साथ रहा हो, उन्नाव की बेटी के साथ रहा हो, कानपुर की बेटी के साथ रहा हो, दिल्ली में अभी 9 वर्ष की एक बच्ची के साथ बलात्कार हुआ, तो राहुल जी और प्रियंका जी के अलावा आवाज़ किसने उठाई? योगी जी मौन रहे, मोदी जी चुप रहे। तो मुझे लगता है सम्मान सिर्फ कांग्रेस ने दिया है। सम्मान कांग्रेस ने दिया। हमारे साथ सचिन रावत भी मौजूद है जो कि प्रवक्ता है। क्या कहेंगे, आज प्रियंका गांधी लखनऊ में है और तमाम समितियों से, कमेटी से बैठक करेंगे, किस तरह की रणनीति तय होगी? देखिए, आदरणीय प्रियंका गांधी जी लखनऊ की धरती पे हैं और लगातार वो संवाद के माध्यम से, जैसे किसानों से संवाद करेंगी, व्यापारियों से संवाद करेंगी और जो इलेक्शन की जो हमारी कमेटी बनी है उनसे संवाद करेंगी। पूर्व विधायक, पूर्व सांसद रहे हैं, उनसे इंटरेक्शन है प्रियंका जी का और पूरा रोड मैप तय है। और आने वाले समय में अमेठी से रायबरेली जाने का भी उनका प्लान हो रहा है, क्योंकि वहाँ के कार्यकर्ताओं से उनका मिलने का है। और जो उत्तर प्रदेश में जो लगातार जंगल राज व्याप्त है, उसको लेकर के हमारा जो ट्रेनिंग चल रहा था, प्रशिक्षण से परिक्रमा का कार्यक्रम, उसमें जितने भी हमारे ट्रेनर्स थे, उन ट्रेनरों को प्रियंका गांधी जी डायरेक्ट कोऑर्डिनेशन करेंगी और आने वाले समय में इस निकम्मी व नाकारा सरकार की जो खामियां हैं उसको उजागर करने का काम करेंगी। और प्रियंका गांधी जी का जो करिश्माई अंदाज है वो पूरे उत्तर प्रदेश में स्वीकार्यता योग्य है। जिस तरह से दलितों का उत्पीड़न हो, प्रियंका गांधी जी नजर आई, आदिवासियों का उत्पीड़न हो, प्रियंका गांधी जी नजर आई, किसानों की समस्या हो तो प्रियंका गांधी जी ने सड़कों पर संघर्ष किया है। तो आज जो है उत्तर प्रदेश की जनता सपा, बसपा, भाजपा सबको दिख चुकी है, लेकिन इस बार उत्तर प्रदेश की जनता कांग्रेस पार्टी की सरकार बनाने का काम करेगी। तो ये थे कांग्रेस के सचिन रावत, जिन्होंने बताया कि अमेठी और रायबरेली भी प्रियंका गांधी का दौरा लग सकता है, क्योंकि उत्तर प्रदेश के 2 दिवसीय दौरे पर है और आज शाम में प्रियंका गांधी अमेठी या रायबरेली जा सकती है। वीडियो जर्नलिस्ट समीर कनकी के साथ नकमा शेख, न्यूज़ ऑन इंडिया। रुक करेंगे बड़ी खबर की ओर, जहां मायावती ने मुख्तार अंसारी का टिकट काट दिया है। आगामी चुनाव को लेकर बीएसपी सुप्रीमो ने ट्वीट किया है, मुख्तार को चुनाव नहीं लड़ाएगी बीएसपी, ये मायावती ने ट्वीट किया है। तो भीम राजभर को मऊ से उम्मीदवार बनाया गया है और ट्वीट में क्या लिखा है ये हम आपको बता दें। बीएसपी का आगामी यूपी विधानसभा आम चुनाव में प्रयास होगा कि किसी भी बाहुबली और माफिया आदि को पार्टी से चुनाव न लड़ाया जाए। इसके मद्देनजर ही आजमगढ़ मंडल की मऊ विधानसभा सीट से अब मुख्तार अंसारी का नहीं बल्कि यूपी के बीएसपी स्टेट अध्यक्ष श्री भीम राजभर के नाम को भी फाइनल किया गया है। तो ये साफ तौर पर ट्विटर के जरिए बताया गया है और लिखा गया है, जनता की कसौटी और उनकी उम्मीदों पर खरा उतरने के प्रयासों के तहत ही लिए गए इस निर्णय के फलस्वरूप पार्टी प्रभारियों से अपील है कि वे पार्टी उम्मीदवारों का चयन करते समय इस बात का खासा ध्यान रखें ताकि सरकार बनने पर ऐसे तत्वों के विरुद्ध सख्त कार्रवाई करने में कोई दिक्कत ना हो। तो ये साफ तौर पर लिखा गया है और ये ट्वीट एक और बता रहे हैं हम आपको, बीएसपी का संकल्प कानून द्वारा कानून का राज के साथ ही यूपी की तस्वीर को भी अब बदल देने का है, ताकि प्रदेश व देश ही नहीं बल्कि बच्चा बच्चा कहे कि सरकार हो तो बहन जी की सर्जन हिताय व सर्जन सुखाय जैसी, तथा बीएसपी जो कहती है वो करके भी दिखाती है, यही पार्टी की सही पहचान भी है। तो 3 ट्वीट किया है मायावती ने, बैक टू बैक 3 ट्वीट में उन्होंने अपनी बात रखी है और उसमें उन्होंने कह दिया है कि किसी भी बाहुबली को वो अपने पार्टी में शामिल नहीं करेंगी। बाराबंकी से खबर है, आईएमआईएम चीफ असदुद्दीन ओवैसी के खिलाफ केस दर्ज किया गया है। ओवैसी पर सांप्रदायिक सौहार्द बिगाड़ने का आरोप लगा है। ओवैसी पर कोविड गाइडलाइंस के उल्लंघन का भी आरोप है।
कई धाराओं समेत महामारी एक्ट के तहत केस दर्ज किया गया है। यूपी के 3 दिवसीय दौरे पर आए AIMIM अध्यक्ष असदुद्दीन ओवैसी के दौरे के आखिरी दिन उन पर मुकदमा दर्ज हो गया। बाराबंकी में एक जनसभा के दौरान उन्होंने विपक्षियों पर निशाना साधा। कोविड गाइडलाइन की धज्जियां उड़ाने के आरोप में ओवैसी और आयोजक मंडल के खिलाफ मुकदमा दर्ज किया गया है। बताया जा रहा है कि ओवैसी पर सांप्रदायिक सौहार्द बिगाड़ने और भड़काऊ भाषण देने का आरोप लगा है। साथ ही ओवैसी ने जनसभा के दौरान प्रशासन पर राम स्नेही घाट में मस्जिद गिराने का आरोप लगाया था। नगर कोतवाली में धारा 153A, 188, 269, 270 और महामारी अधिनियम 3 के तहत केस दर्ज किया गया है। सभा में 50 लोगों की परमिशन के बावजूद भारी जनसमूह को इकट्ठा किया गया। आपको बता दें कि जब यहां पर दौरे पर आने वाले थे AIMIM प्रमुख, उस वक्त ही प्रशासन की तरफ से उन्हें कोविड गाइडलाइन को फॉलो करने के लिए कहा गया था, लेकिन उन्होंने इसका ध्यान नहीं रखा। 9/21 को थाना कोतवाली क्षेत्र अंतर्गत मोहल्ला कटरा चांदना में AIMIM के राष्ट्रीय अध्यक्ष असदुद्दीन ओवैसी का कार्यक्रम चल रहा था, जिसमें कोविड-19 और जो परमिशन दी गई थी उसके सबका खुला उल्लंघन किया गया। इसी क्रम में सांप्रदायिक सौहार्द बिगाड़ने हेतु भड़काऊ भाषण भी दिए गए, जिसमें कहा गया कि राम स्नेही घाट में 100 साल पुरानी मस्जिद को प्रशासन द्वारा तोड़वा दिया गया तथा उसका मलबा भी वहां से पूर्ण रूप से हटा दिया गया। उनका यह वक्तव्य वास्तविकता से बिल्कुल परे था। यह वक्तव्य देकर उन्होंने एक समुदाय विशेष को भड़काने का एवं सांप्रदायिक सौहार्द बिगाड़ने का कार्य किया है। तो वही बेसिक शिक्षा परिषद के पूर्व सचिव के खिलाफ जांच शुरू कर दी गई है। पूर्व सचिव संजय कुमार के खिलाफ विजिलेंस जांच शुरू की गई। तबादले मृतक आश्रितों की भर्ती में गड़बड़ी का आरोप है। आरोप में शासन ने पूर्व सचिव को 5 मार्च को किया था निलंबित।